अपने घर में किसी से बात नहीं कर सकता और उसे ये भी यकीन दिला कि वो कभी भी सलाखों के बाहर नहीं आ सकता। इतने पापड़ पहले मैंने इतनी मेहनत की सिर्फ अपना सपना सच करने के लिए। तू मुझसे कह रहा है कि मेरा सपना पूरा नहीं होगा? हाँ? तू मुझसे कह रहा है? तू क्यों? एक सेकेंड में सारा सबूत खत्म, नजर हटी, दुर्घटना घटी, तोड़ दिया मैंने सबूत को। कहा था ना कि पृथ्वी मल्होत्रा अपने सपने को सच करता है, अपने सपनों को पूरा करता है। कहा था ना, देखा? अब अगर तू ये सोच रहा है कि तू यहां से घर जाएगा, लेकिन कैसे? उन्हें रियलाइज हो गया कि उन्होंने गलती से मुझे अरेस्ट कर लिया था। गलती से? Are you serious? Do they even realize कि उनकी उस गलती की वजह से तुम्हारी एंगेजमेंट रुक गई? बिना जाने बिना कुछ समझे, I mean, ऐसे कैसे तुम्हें अरेस्ट करके ले गए यार? She's right. कल कितना सुना रही थी वो इंस्पेक्टर। क्या कह रही थी? उसके पास प्रूफ है कि तुमने एक्सीडेंट किया है। इतनी जल्दी उन्हें अपनी गलती का एहसास हो क्या? हुआ, वो कहते हैं ना, अंध भला तो सब भला। अब लेट इट बी, हो गया ना। You're right. एक काम करो, जाके फ्रेशन अप हो जाओ। You'll feel better. फिर हम सब साथ में मिलके ब्रेकफास्ट करेंगे, ओके? ऑलराइट। ये नताशा प्रीता की सच्चाई बता क्यों नहीं रही सबको? आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है? तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ प्रीता। मैं प्रीता, कहाँ जा रही हो? हाँ, मैंने कहा मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। कौन सा जवाब? कल रात को तुमसे एक सवाल पूछा था मैंने, उसके जवाब का इंतजार। करण, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैं दूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे मत रोको। मुझे बहुत जरूरी कहीं जाना है। वापस आकर तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। हम आराम से बैठकर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। इम्पोर्टेंट काम है? हमारे रिश्ते से ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है? हाँ? नहीं, हमारे रिश्ते से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन हमारे रिश्ते से कम इम्पोर्टेंट भी नहीं है। प्रीता, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट? प्रीता, जवाब दो। प्रीता, 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 मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। प्रीता, करण जल्दी से हमारी फेक शादी अनाउंस कर दो, देखना वो रुक जाएगी। मैं नताशा के साथ शादी करने वाला हूँ। करण? ओ गॉड, ये तो सच्ची में रुक गई। नहीं नहीं प्रीता, मत रुको, जाओ इस घर से, चली जाओ। नहीं करण, मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ये सब कुछ तुम मुझे जलाने के लिए कर रहे हो। तुमसे बात करती, तुम्हें रोकती, लेकिन इस वक्त मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मेरी दुबई की फ्लाइट है और मुझे अभी निकलना है। देखा करण, उसने कैसे रिएक्ट किया। अब हमें बस ये प्लान एग्जीक्यूट करना है। तुम देखना, जैसे ही शाम हो जाएगी वो घर वापस आ जाएगी। जैसे ही उसे पता चलेगा ना कि हम सच में शादी कर रहे हैं, वो पागल हो जाएगी। वो गिरती भागती दौड़ती तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। वाओ, आई एम सो हैप्पी। यही तो मैं चाहती थी। मुझे भी शादी में कोई बुराई नहीं लगती। एक्चुअली इस घर में बहुत टाइम बाद कुछ अच्छा होने जा रहा है, तो आई थिंक दिस इज ग्रेट, राइट? ऑफ कोर्स। करण, मैं जानती हूँ कि तुम प्रीता से बहुत प्यार करते हो और मैं ये काफी टाइम बोल भी चुकी हूँ, लेकिन मैं बस तुमसे ये कहने आई थी कि आजकल पता नहीं मुझे सिर्फ तुम्हारे ही सपने आ रहे हैं। I mean, और उन्हीं सपनों में हम सिर्फ हमारी शादी के बारे में बात कर रहे हैं। और पता है, मैं तुम्हें सपने में ये भी बोलती हूँ कि अगर तुम प्रीता से प्यार करोगे, करते रहोगे, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मतलब है, मैं सिर्फ तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि पता है, लोग कहते हैं शादी उससे करो जो तुमसे प्यार करे। देखो, तुम बस
लोगों के सामने दिखा दो कि हम बस ये शादी कर रहे हैं, बस एक दिखावा कर दो, ये दिखावा कर दो कि तुम उस लड़की से शादी कर रहे हो जो तुमसे प्यार करती है, लेकिन तुम नहीं करते हो। फिर तुम देखना कि कैसे प्रीता को ठेस पहुंचती है। नहीं आई मीन ठेस मतलब कैसे उसके दिल पे असर होता है। लेकिन जब तक उसके अंदर तुम्हें खोने का डर महसूस नहीं होगा, वो ये शादी नहीं रोकेगी करण। तो हमारे लिए ये प्लान एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। करण, आई नो तुम बहुत स्ट्रेस में हो। इनफैक्ट ड्रिंक्स छोड़ो, तुम पानी पियो। करण, ये लो, पियो। करण सिर्फ उतने ही होश में होगा कि वो चल सके, सुन सके, बैठ सके, लेकिन उसके सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो गई होगी। 3 घंटे के लिए करण को कुछ समझ नहीं आएगा और 3 घंटे में हमारी शादी हो जाएगी। नताशा आ गई। करण नजर नहीं आ रहा। आएगा। बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। सच में मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। लो, करण भी आ गया। राखी पुत्र, ये क्या बात हुई? मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी। पुत्र, दूल्हा दुल्हन मंडप पे बैठे हैं और पंडित का पता ही नहीं है। ये पहली शादी देखी है मैंने ऐसे। पंडित जी नहीं आए, हो सकता है रास्ते में हो। पंडित जी प्लीज ये पैसे रख लीजिए। देखिए, आप हमारी बात समझ नहीं पा रहे हैं। पैसे के लिए मैं शादी नहीं छोड़ सकता भाई। कि पंडित जी मुझे पता बहुत नेक आदमी, हम लोग भी नेक लोग हैं और ये शादी नहीं होनी चाहिए। प्लीज नेक काम के लिए रख लीजिए, रिश्वत नहीं दे रहा। आप समझ नहीं, देखिए ना, ये फोन पे फोन आ रहा है, मैं क्या जवाब दूं उन्हें? अरे कोई बात नहीं पंडित जी, वो आप मत देखिए, आप ये देखिए, ये देखिए इतने सारे पैसे। अब तो 3 शादी की दक्षिणा हो गई पंडित जी, आप प्लीज ये रखिए और हमारी बात मानिए प्लीज प्लीज। हेलो पंडित जी, काफी देर हो गई है, आप अब तक आए नहीं। क्या बताऊं आपसे, मेरा एक्सीडेंट हो गया करीना जी, बहुत चोट लगा है, अब मैं नहीं आ सकता। एक्सीडेंट? जी ठीक है। थैंक यू सो मच पंडित जी, थैंक यू सो मच। पंडित जी से बात हो गई, वो नहीं आ पा रहे, उनका एक्सीडेंट हो गया है। स्टैंड बाई में पंडित चाहिए। इसे कल फांसी की सजा होने वाली थी, ये कल मरने वाला था, जिसके बाद सब कुछ, इसका सब कुछ मेरा होने वाला था। फिर ये दुबई से इंडिया कैसे आया, वो भी डायरेक्टली लूथरा मैंशन में।
भाग गया तो एहसान जता रहा तू, एहसान जता रहा तू। हाँ, कहाँ गया था तू? कहाँ गया था हम सबको छोड़ के, बता। हाँ, मुझे छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के कहाँ गया था तू? बोल। तुझे पता मैं कभी कहाँ थे? मुझे लगा कि तू कभी वापस नहीं आएगा। मुझे लगा तू, पता क्यों छोड़ के गया था? मुझे क्या लगता है तेरा भाई इतना रिस्पॉन्सिबल है कि तुझे छोड़ के चला जाऊंगा? मॉम डैड को, दादी को छोड़ के जाऊंगा मैं? तुझे लगता है ऐसा? दुबई गया था बिजनेस सेटल करने के लिए, वहां पर वापिस आना था मुझे। नाराज था मैं यहाँ पे कुछ लोगों से, लेकिन वापस आता मैं तुम लोगों के लिए। लेकिन नहीं आ सका यार, नहीं आ सका यार मैं। क्यों नहीं आ सका? जानना चाहता क्यों? झूठा ट्रक किसने फंसाया मुझे? ऋषभ जी, मैं यहाँ आई हूँ आपको घर ले जाने के लिए। चलिए, अपने घर चलिए। और बाहर निकल के मैंने इनको देखा, पिताजी मेरे सामने खड़ी थी, मेरा भगवान बन के, और सिर्फ भगवान बन के नहीं, मुझे निर्दोष साबित करने के सारे सबूत लेकर। वहां की गवर्नमेंट ने मुझे क्लीन चिट दिया, बाइज्जत बरी किया इनकी वजह से। और तू इनको छोड़ना चाहता है? मैंने करण को कुछ बताया नहीं, क्योंकि वक्त नहीं था कर। अगर मैं सही टाइम पर नहीं पहुंचती तो हम ऋषभ जी को खो सकते थे। करण, तू कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा तू। किसने फंसाया तुझे? नाम बता मुझे। किसने फंसाया तुझे? झूठ किसने? नाम बता। कुछ नहीं करेगा तू। मैं कह रहा हूँ नाम बता मुझे। मैं तुझे कह रहा हूँ तू कुछ नहीं करेगा, चुप। किसने फंसाया तुझे? यही है, इसी घर में। कोई है? कौन? मैं तो नहीं। गॉड प्लीज, प्लीज मेरा पर्दाफाश मत होने देना, मेरा राज फाश मत होने देना। एक आखिरी बार मुझे बचा लो प्लीज गॉड, प्लीज। हमारे आसपास नाम बता। हमारे साथ ही रहता है। नाम बोल। बता दूं तेरा नाम? मैं तुमको बताऊंगा कि कोर्ट में कैसे घसीटते हैं। और तुम क्या मुझे घसीटोगी? तुम्हारे सारे काले करतूतों की चिट्ठा है मेरे पास, सबूत है सारे मेरे पास। तुम शुक्र मनाओ अगर तुमको सजा ना मिले तो। आज की रात है तुम्हारे पास, सिर्फ आज की रात। कल सुबह होते ही लीव आवर हाउस। तूने आज के बाद अगर प्रीता जी को हर्ट किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं हुआ। मैं? हाँ, तुम। दीप। सृष्टि,
गिव हर टाइम। ओ भाई साहब, जाना है तो तू जाना, जाके उनको मना। मुझे नहीं जाना यार कहीं, मुझे तेरे साथ रहने का मन है भी। अरे आप लोग वहां क्या कर रहे हो? आओ यार, तरस गया आप लोगों को हक करने के लिए। क्यों हर बार मुझे अपने प्यार का इम्तिहान देना पड़ता है? क्यों मुझ पर विश्वास नहीं करते तुम करण? तुम्हारा और मेरा भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तुम क्यों मुझसे दूर जाने का सोचते हो? ऐसा ख्याल भी तुम्हारे दिल में कैसे आता है? आप ठीक है प्रीता जी? आई एम सॉरी ऋषभ जी। For what? आई होप आपको भी एक परफेक्ट लाइफ मिलती, लेकिन लाइफ तो परफेक्ट ही मिली थी प्रीता जी, शायद हमारी चॉइसेस गलत हो गई, लेकिन अब ना लाइफ से और कुछ चाहिए नहीं है। सब कुछ तो है, एक अच्छी फैमिली इतना प्यार करती है, छोटा भाई जान से भी ज्यादा प्यार करता है। लाइफ के एक ऐसे मुकाम पे आ गया हूं मैं, ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली से ज्यादा और कुछ मायने नहीं रखता। दुख पता है सिर्फ किस चीज का है कि मॉम डैड की कोई गलती नहीं थी इस सब के अंदर, बावजूद उसके बच्चों की वजह से वो सफर कर रहे हैं। शर्लिन चली जाएगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मॉम डैड को तो पड़ेगा ना। उनको क्या लगेगा कि शायद उनके साथ धोखा हुआ। अच्छे से प्यार से उसको शादी करके बहू बना के घर में लेके आए थे। पिताजी बेटी से ज्यादा प्यार किया उसको, और उसने क्या किया? और मैंने क्या किया? पृथ्वी को घर से निकालने के चक्कर में सबसे रूडली बात की, सख्ती से पेश आई। घर वाले इतने प्यारे हैं और ये सब करने के चक्कर में इस हद तक चले गए कि मेरे हाथों से सब कुछ छूट गया। शायद करण भी। पिताजी आप करण की चिंता मत कीजिए, कहीं नहीं जाएगा वो, मुझे मालूम है। मुझे मालूम है आप हर्ट, और आपका रोना बहुत नेचुरल। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप मत रोइए, पर मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, करण अगर इस दुनिया में किसी से प्यार करता है तो वो सिर्फ आप हैं। तो फिर ये क्यों कहता रहता है कि नताशा से शादी करो? वो जानबूझकर करता है प्रीता जी, आपको बुरा फील कराने के लिए। मुझे बुरा फील कराने के लिए मंडप पर बैठ के दूल्हे के कपड़े पहन लिए। मुझे बुरा फील कराने के लिए ऐसे कौन करता? शायद अब वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। लेकिन उसने शादी तो नहीं की ना। अगर हम सही वक्त पर नहीं भी पहुंचते तो वो लास्ट मोमेंट पे बैकआउट कर देता। मैं जानता हूँ अपने भाई को ऐसा कभी नहीं करता प्रीता जी। पृथ्वी मेरी बेटी का पति है, मेरा दामाद। मैं कृतिका से कितना प्यार करती हूँ तुम जानती नहीं हो। ये सब तुमने किया, इतनी प्लॉटिंग, इतनी प्लानिंग। जी, आई जस्ट कांट बिलीव। कितनी शातिर लड़की हो तुम। क्या सोच के तुमने ये सब कुछ किया?
समझती क्या हो तुम अपने आप को? कल तो मैंने तुम्हें सिर्फ थप्पड़ मारा था, धक्के मार के तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी अगर अभी इसी वक्त इस घर को छोड़ के नहीं गई तो। Get out! बेटा, बेटा तुम इन लोगों को कहो कि जिस घर में रहते हैं यहाँ पे सब तुम्हारी बात मानते हैं। मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। बेटा प्लीज इन्हें बोलो कि मुझे घर में रहने दे। तुम्हें बहुत चांसेस दिए गए शर्लिन, इस परिवार ने तुम्हें बहुत चांस दिए और मैंने भी तुम्हें चांस दिया, पर क्या हुआ? क्या तुम सुधरी? मैं बहुत खुश हूं कि इस परिवार के सामने आखिर तुम्हारी सच्चाई आ ही गई, क्योंकि तुम वो इंसान हो जो ना कभी सुधरा था ना कभी सुधरेगा। एक लास्ट चांस प्लीज। लास्ट चांस? एक चांस और दे दूं? मेरे परिवार के खिलाफ कोई प्लानिंग करेगा? बिल्कुल नहीं। निकलो यहाँ से। I said out! तुम लोगों को क्या लग रहा है कि मुझे इस घर से निकालकर तुम लोग खुश रहोगे? तुम लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा सुख चैन सब कुछ छीन लूंगी। तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगी। चलो जाओ, आउट। आप अपने आप को फोर्स मत करो। हाँ तो इसीलिए बोलता हूँ कि तू ये पेपर बना ले और मुझे फारिग कर दे। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। उसके लिए आपको पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम करने की जरूरत नहीं। मैं पहले भी संभाल रहा था। ये बिजनेस हमारा सबका है, ये घर हमारा सबका है ना। आप चिंता मत करो, आप ठीक हो गए हो ना, इससे ज्यादा और इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है डैड। बेटा ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो बेटा, पहले पेपर्स पृथ्वी के नाम पे थे, बहुत सारा कंफ्यूजन था। अब हम नहीं चाहते ऐसा कोई भी कंफ्यूजन हो, इसीलिए जल्द से जल्द पावर ऑफ अटॉर्नी तुम अपने नाम पे करवा लो। हाँ बेटा, तू पेपर बना ले और तू ना अभी ऑफिस जाना शुरू कर। देखना घर में माहौल कितना खराब रहता है, तो सब लोग कितने अभी ना हमें घर में खुशियां वापस लेकर आनी है। बहुत दुख और तकलीफें हम लोगों ने झेल ली है। तो तू जो है ना अभी अपना ध्यान कहीं और लगा और काम पे ध्यान दे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब हाँ तुझे करना है ना। मैं करूंगा ना डैड, मैं हूं ना आपके साथ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। तो बना ले पेपर, मैं लॉयर को बुला लेता हूँ, वो सब कुछ कर देगा। अब आप किसी भी चीज की चिंता मत करो, ठीक है ना। अरे प्रीता बेटा आजा। कैसी तबीयत है महेश पापा? मैं अच्छा हूँ अभी। ये आ गया ना। क्या बात है ऋषभ जी, आपके आने से तो बहुत कुछ बदल गया। अब किसी को बुलाने की भी जरूरत नहीं, सब अपने आप आकर एक साथ बैठे हैं। एंड थैंक गॉड, अब से हमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए टाइम पे भागते भागते नहीं आना पड़ेगा। करीना बुआ, क्यों आप ऐसी बातें करती हैं? अब तो आपको पता चल गया ना प्रीता जी ने जो किया वो क्यों किया। आपको लगता है कि वो ऐसे ताने डिजर्व करती हैं? अरे ऋषभ जी कोई बात नहीं, ये डिजर्व आप नहीं करती हैं। आपने कितना कुछ किया है इस परिवार के लिए,
पूरे परिवार को संभाला, बिजनेस संभाला, हम सबको संभाला, मुझे दुबई से लेकर आए, मेरी जान बचाई, करण को संभाला। यू डिजर्व अ स्टैंडिंग ओवेशन। नहीं, मैंने जो कुछ भी किया अपनी खुशी के लिए किया, अपने परिवार के लिए। और करीना बुआ की बातों का मुझे बुरा ही नहीं लगता है, मुझे आदत हो गई है। ये आपका बड़प्पन है जो आप ऐसे सोचती हैं। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती। प्रीता तुम बैठो, मैं लंच सर्व कर देती हूँ। मैंने तुम्हें बताया नहीं है, लेकिन मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है प्रेस वालों के साथ, फोन कॉल पे। किस इंटरव्यू? अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का इंटरव्यू, और कंफर्मेशन का भी कि ये शादी होगी। अब देखना रॉक्सी, ये शादी तो होके रहेगी, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने मीडिया में इंटरव्यूज और आर्टिकल्स हर जगह बोल दिया है कि करण लूथरा मुझसे शादी करने वाला है। और अगर इन केस करण लूथरा ने बैकआउट किया तो मैं सुसाइड कर लूंगी। क्या सच में ऐसा करोगी? कर सकती हूँ। देखो रॉक्सी, मैं परेशान हो गई हूँ पुरानी लाइफ से, मुझे वापस नहीं जाना उधर, मुझे वो गरीबी की लाइफ नहीं जीनी। तुम अगर ऐसा करोगी तो करण लूथरा बर्बाद हो जाएगा। करियर तो करियर, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं जो चाहती हूँ अगर मुझे वो नहीं मिलेगा तो मैं किसी को कुछ नहीं मिलने दूंगी, सबका जीना हराम कर दूंगी। तुम इतनी डेंजरस कैसे हो सकती हो सकती हूँ, और इसीलिए कह रही हूँ कि आइंदा मुझे कॉल करके ब्लैकमेल मत करना। मुझे जब तुमसे मिलना होगा मैं खुद मिलने आऊंगी। और हाँ, तुम मेरे पति हो, ये बात कोई नहीं जान सकता। करण लूथरा से तो मैं शादी करूंगी, लेकिन उसके पैसों पे ऐश हम दोनों करेंगे। पता नहीं किसका फोन है, करण को फोन करती हूँ, मुझे आगे यहाँ से लेकर जाएगा और इन लोगों की बैंड बजाएगा। करण प्लीज फोन उठा लो, प्लीज फोन उठा लो। करण फोन नहीं उठा रहा, अब मैं क्या करूं? किसको बुलाऊं? ऋषभ जी को फोन करती हूँ। ऋषभ जी फोन उठा ले। अननोन नंबर से किसका कॉल आ रहा है? हेलो ऋषभ जी, मैं आपको एक लोकेशन भेज रही हूँ, आप प्लीज उस पर जल्दी से आ जाइए। प्लीज जल्दी चेक करिए, आप लोकेशन देखिए और यहाँ पहुँच जाइए, मुझे बचा लीजिए। क्या हुआ? क्या आप हैं कहाँ? देखिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन इस वक्त मैं बहुत मुसीबत में हूँ, आप आकर मुझे बचा लीजिए। क्या हुआ? क्या मुझे बताइए ना। मैं आपको लोकेशन सेंड कर रही हूँ, जल्दी पहुँच जाइए। आप मुझे लोकेशन भेजिए, मैं जल्दी से आ रहा हूँ। रॉक्सी, मैंने अभी प्रीता की आवाज सुनी, वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। क्या? हाँ, चल देखते हैं। चल आजा।